पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम कनाडा वाले मैच में 33 रन्स 33 बॉल्स के ऊपर बनाने के बाद जब वो कॉट बिहाइंड हुए तो वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बल्ला ज़ोर से मारा, बल्ला हाथ से गिर गया। बड़े नाराज़ जिसे कहते हैं बाबर आजम ग्राउंड से बाहर चले गए, गुस्सा अपने ऊपर था। तो बाबर आजम से ना पाकिस्तान मैच तो जीत गया, 7 विकेटों से जीता, 15 अभी बॉल्स रहती थी। तो बाबर आजम से पूछा क्या आफ्टर द मैच कि आप बड़े गुस्से में गए, खैरियत? तो बाबर आजम ने कहा कि मैं एक ही तरह 2 मरतबा आउट हो चुका हूँ, मतलब एक ही शॉट खेलते हुए, एक ही तरह की शॉट खेलते हुए मैं 2 मरतबा आउट हो चुका हूँ। तो वो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि ये शॉट मैं बड़ा अच्छा खेल लेता हूँ, लेकिन बस वो दिन नहीं थे तो आउट हो गया। अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये बाबर आजम ये शॉट वाकई नो डाउट बाबर आजम ये शॉट अच्छा खेलता है। ये जो टैप करता है ना वो डीप थर्ड मैन की तरफ, और कई मरतबा बाबर आजम इस बॉल के ऊपर चौका शौका भी हासिल कर लेते हैं अगर थर्ड मैन थोड़ा सा ज़रा स्क्वायर वाली साइड पे खड़ा है, मतलब ज़्यादा फाइन नहीं है, वरना सिंगल डबल तो हो ही जाता है। और बुमराह के अगेंस्ट बाबर आजम इसी तरीके से आउट हुए इंडिया वाले मैच में, जो कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बड़ा थिकर आउटसाइड एज था, क्योंकि आपने देखा कि वो स्लिप में आउट हुए हैं और सूर्या कुमार यादव ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था, उनका बड़ा लो आया था वो कैच बुमराह की गेंद के ऊपर बाबर आजम का। एक तो बाबर आजम ये शॉट खेलते हुए तब आउट हुए थे इंडिया के अगेंस्ट, एक आज आउट हुए हैं। आज भी वो जिस तरीके से कहते हैं वो डैब करना चाह रहे थे इसका हेलिगर का बॉल, मोहब्बा ने पीछे कॉर्ड बिहाइंड कर लिया। अब ये जो बॉल था ना, अब बॉल दोनों बुमराह का भी हेलिगर का भी सेम, जिसे कहते हैं ना आप समझें कि ऑलमोस्ट लेंथ तो सेम थी, लाइन आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क था। हेलिगर का बॉल जो बाबर आजम ने एंटिसिपेट किया था ना, एक तो पिच पे पड़ने के बाद उतना अंदर आया नहीं, एक चीज़ वो आपको डिग्री शिग्री उन्होंने दिखाई भी थी कैमरे में कि एक तो बाबर आजम की जो एंटिसिपेशन थी कि इतना बॉल अंदर आएगा वो आया नहीं, एक चीज़ मतलब बाबर आजम से मिसरीड हुआ बॉल का, जिसे कहते हैं बॉल की लाइन या वो पड़ने के बाद जो उसकी सीम मूवमेंट थी वो। दूसरी चीज़ ये कि बाबर आजम का, अब ज़ाहिर बात है जब आपने वो लाइन सही तरीके से कवर नहीं की और बल्ला सही तरीके से नहीं आया तो वही आउटसाइड एज तो लगा। ये वाला जो आउटसाइड एज है ये मतलब आप समझें कि ज़रा थोड़ा सा फाइन लगा तो ये सीधा कीपर के पास ही गया। अच्छा था ये भी लोअर कैच ही, मतलब कीपर को थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ा। और अगर आप पीछे कैमरा एंगल से देखें ना कीपर को, तो कीपर थोड़ा सा लेग साइड पे आपको जाता हुआ नज़र आ रहा था। एंटिसिपेशन कीपर की भी ये थी कि बॉल ज़रा लेग साइड के ऊपर जाएगा, लेकिन जब वो उसने आउटसाइड एज हुआ तो उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ थी और कैच उसने नीचे से उठाया है। तो मोहब्बा ने कैच अच्छा पकड़ा है, मतलब ये मैं नहीं कहूँगा ऑब्वियसली बहुत कोई आउटस्टैंडिंग कैच, लेकिन एक रीज़नेबल अच्छा कैच था मोहब्बा का। बाबर आजम का जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें एक आंसर ये भी आई है, एक एलिमेंट ये भी है कि बाबर आजम से ना उस तरीके से रन नहीं हो रहे। आज बाबर आजम ने ना इंटेंट दिखाई, लेकिन फिर बात वही है ना कि ये तो कनाडा के अगेंस्ट मैच था जिसमें बाबर आजम इंटेंट दिखाते हुए नजर आए, और बाबर आजम की इंटेंट को रिजल्ट उस लेवल का इस वजह से नहीं मिला कि यार ये पिच ही बहुत औखी है यहाँ पर फ्री फ्लोइंग शॉट्स नहीं लग सकते। अब आप देखें ना, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई किस्मत ही है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर हमने रोहित शर्मा को नहीं चलते हुए देखा उस लेवल का जिस लेवल का रोहित शर्मा चल सकता है। विराट कोहली को उस लेवल का नहीं चलते हुए देखा। ऋषभ पंत चल गया, ऋषभ पंत ने मारे हैं शॉट्स। तो यार यहाँ पर ना, अब ये एरन जॉनसन को देख लो सर, एरन जॉनसन ने 4 छक्के 4 चौके मारे हैं, पाकिस्तान को छक्के चारों उसने ठीक मारे हैं। कनाडा की टीम ने टोटल जो छक्के मारे हैं वो हैं 5, टोटल जो चौके मारे हैं वो हैं 7। पाकिस्तान की टीम में जनाब टोटल छक्के हैं 2 और टोटल चौके हैं 3। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। ये जो नंबर ऑफ बाउंड्रीज है ना पाकिस्तान की वो बहुत कम है। इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान फंसे इस वजह से था कि पाकिस्तान की नंबर ऑफ बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन एक चीज़ जो इंडिया के हिसाब से पाकिस्तान ने आज बेहतर की, बाबर आजम ने बेहतर की, वो थी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। मतलब गैप अच्छे तलाश किए, सिंगल्स डबल्स तेज़ भागे, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर थी। तो इसकी वजह से आपको बाबर आजम की बैटिंग जो है वो इंडिया के मैच की निस्बत बेहतर नजर आई। इनफैक्ट यूएसए वाले मैच के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बाबर आजम की बैटिंग आपको बेहतर नजर आई इस कनाडा वाले मैच में, और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि सिंगल्स डबल्स पाकिस्तान ने आज ठीक ठाक किस्म के निकाले, क्योंकि पाकिस्तान को आइडिया था कि यार बाउंड्री मुश्किल है।
अब एरन जॉनसन का तो आपको पता है, वो यार आपने उसको देख तो लिया है, वो तो भैया उसका तो आधा हिट भी जिस जान से वो मार रहा था, मेरा ख्याल है वो बाहर, उसकी छाती, उसकी कलाइयाँ। अब उसने जो 4 छक्के मारे हैं ना, वो चारों उसके शॉट अगर आप उसकी बल्ला शल्ला देखें तो लगता नहीं है कि वो मिडल हुए हैं। सही सीरियसली आपको बताऊं, वो लगता नहीं है मिडल हुए हैं, क्योंकि शाइन को छक्का पड़ा, शाइन का रिएक्शन देखने वाला था कि यार ये तो उसका मिडल ही नहीं हुआ, छक्का कैसे चला गया। इमाद को उसने छक्का मारा, उसका रिएक्शन भी सेम यही था कि यार ये मार कैसे गया, ये तो मिडल नहीं हुआ था। तो एक चीज़ ये भी है, बाबर का आपको पता है उस लेवल का उनके तो फिजीक नहीं है कि वो आधे उनका हिट भी छक्का चला जाए। शाहिद अफरीदी तो वो नहीं है ना वो। तो वो बाबर आजम का एक ये भी है कि वो उस लेवल की बाउंड्री हिटिंग नहीं कर सकते, रिजवान भी नहीं कर सकते, फ़खर टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, वो नहीं चले। तो बाबर आजम का ना जिसे कहते हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की समझ आती है, प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, रन्स वो उस तरीके से कर नहीं पा रहे, बड़े इवेंट्स में वो नहीं चलते। तो ये फैंस की तनकीद, एक्स क्रिकेटर्स की तनकीद, ये सारा मिला मिलू के ना एक ऐसा पैकेज तैयार हो जाता है कि जिसके सामने बाबर आजम ना बेबस से नज़र आते हैं। बट खैर चलो लेट्स सी आगे आने वाले मैचेस में क्या करते हैं। बाबर आजम की शॉट में कोई मसला नहीं है, ये जो वो शॉट खेलते हैं इसमें कोई मसला नहीं है, बस पिच के हिसाब से ना तो बाबर आजम को दोनों बार जिसे कहते हैं कि बैड लक का क्या लें सामना करना पड़ा कि वो जो उनकी एंटिसिपेशन थी उसके हिसाब से सीम मूवमेंट और जो बॉल ने डिविएट किया पिच पे पड़ने के बाद, वो सही तरीके से बाबर आजम उसे रीड नहीं कर पाए। लेंथ तो चलो जैसी तैसी है, पीछे गेंद गिरेगा तो लेंथ का तो आपको आइडिया हो ही जाता है कि ऑलमोस्ट किधर तक आएगा, लेकिन जो लाइन होती है ना वो इस विकेट्स के ऊपर आपको नहीं सही आइडिया होता कि यार ये पढ़ कर कितना एंगल इन होगा या एंगल आउट होगा। और मीडियम पेसर भी उनकी भी एटलीस्ट गेंद की कोई ना कोई पेस तो होती है ना, तो इतना टाइम होता नहीं है बैटर के पास। बट खैर चलो देखते हैं अगले मैचेस में बाबर आजम क्या करते हैं। इनफैक्ट एक ही मैच रह गया पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।